नमस्कार दोस्तों आज हम रिव्यूज़ करने वाले हैं प्रतीक ग्रैंड सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए कि ये अपनी जब प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं बायर्स के नाम में तो कितना टाइम लेते हैं और क्या प्रोसेस है इनका। दोस्तों सबसे पहले मैं नॉर्मल प्रोसेस की बात कर लेता हूँ। प्रतीक ग्रुप को अलग हटा के अगर हम बात करें तो नॉर्मली जब कोई भी बिल्डर अपने बायर्स के नाम पर अपनी प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करा रहा होता है कि मान लो कोई सोसाइटी है उसको ये फ्लैट बेचे और उनका वो रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो नॉर्मली वो स्टैम्प ड्यूटी पे कराता है, उनको एक मेल करता है। सबसे पहले मेल करने के बाद उनसे बोलता है कि ठीक है ये स्टैम्प ड्यूटी इस अकाउंट में डाल दीजिए जो कि सरकारी अकाउंट होता है, ताकि वो स्टैम्प ड्यूटी परचेज की जा सके, स्टैम्प पेपर परचेज किया जा सके। उसके बाद में वो पेपर परचेज करके, और रजिस्ट्री का पूरा फॉर्मेट एक ही होता है, बस नाम और यूनिट नंबर चेंज करना रहता है, बस इतना सा काम होता है। उसमें बिल्डर ज़्यादातर 10-5 दिन लगा देता है और उसके बाद में उसे बोल दिया जाता है बायर को कि ठीक है आप आइए इस डेट के लिए, और उस डेट में 10, 5, 20, 25 जितने मैक्सिमम लोग बायर्स आ सकते हैं उनको बुला करके एक डेट में जाकर के एडवोकेट के यहाँ जाकर के उसको रजिस्टर्ड करवा देता है सब रजिस्ट्रार के पास में जाकर के। ये नॉर्मल किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। और ख़ासतौर पे गाज़ियाबाद में, क्योंकि नोएडा में थोड़ा सा, लेकिन नोएडा में भी सेम ही है, क्योंकि बिल्डर जब रजिस्ट्री कराता है तो टीएम की वहाँ प्रॉब्लम नहीं होती है। तो पहली जब रजिस्ट्री होती है बिल्डर की तो सिर्फ हफ्ते 10 दिन का प्रोसेस होता है नॉर्मली। तो अब हम बात करते हैं एक एडवोकेट से भी जिनसे मैंने आज दिन में इस बारे में राय ली। तो अब मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुनाने वाला हूँ जिसमें मैंने एक एडवोकेट से बात की जो कि बिल्डर्स की रजिस्ट्री को कराते रहते हैं, और उन्होंने बताया कितना टाइम लगभग लगता है। भाई साहब, आप जैसे बिल्डरों की रजिस्ट्री करवाते हैं हाँ तो नॉर्मली एक बिल्डर की रजिस्ट्री करने में कितने दिन का टाइम लेते हैं? सर, हमारे पास तो ज्यादातर जो है 2 से 3 दिन में काम हो जाता है। अच्छा। हाँ। और ये प्रतीक वाला कोई मोहन ऐसे अरे करके कोई? प्रतीक वाला में टाइम लगाते हैं वो लोग, तो पहले पैसे लेकर रह गए 15-20 दिन बात करें काम। 15-20 दिन नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 महीने हो जाते हैं। हाँ, तो तैयार ना कर पा रहे होंगे इसलिए ना करा होगा अभी। फ्लैट अच्छा। में तैयार कर पा रहे होंगे आपका, हाँ, इसलिए फ्लैट, हाँ। रजिस्ट्री होते फिर फ्लैट का पोजीशन देना पड़ता है ना। अरे उसमें तो 3 महीने का टाइम देकर के 6 महीने, 8 महीने, साल में लगा देते हैं, वो अलग दिक्कत है। पहले तो रजिस्ट्री में अच्छा, 2-4 उसके महीने लगा बाद भी देते हैं। अलग है। मेरे रजिस्ट्री में तो खैर कोई दिक्कत ऐसी आती ना, प्रतीक वाले में क्या दिक्कत आनी है, वो तो भाई जो प्रतीक वाले में परमिशन होती है वो उसमें हफ्ते भर समझ लो। आवास विकास से। आवास विकास से आदमी आता है ना रजिस्ट्री करने के लिए, हाँ, तो वो बस ज्यादा हफ्ते ज्यादा भर 1 ही हफ्ता समझ लो लगा उसमें, लेगा। बस हफ्ता भर। और उसकी बजाय ये कर देता है इतना डिले। तो ये भैया वो बिल्डर। एक्चुअल में क्या, उसने तो ठेका ले रखा है ना वहाँ पे हाँ, जिस हाँ। आदमी ने, वो अकेला है वहाँ पे, समझ रहे हो, उसकी मोनोपोली है। तो दोस्तों आपने देखा और सुना कि नॉर्मली किसी भी बिल्डर की रजिस्ट्री कराने में एक एडवोकेट को सिर्फ टाइम लगता है 2 से 3 दिन का। 2-3 दिन में, मैक्सिमम 4 दिन में कोई भी एडवोकेट सारा पेपर वर्क करके रजिस्ट्री करा सकता है। स्टैम्प ड्यूटी भी पे करा के, ले करके, स्टैम्प पेपर ले करके और पूरा फॉर्मेट तैयार करके 3 से 4 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्री कराई जा सकती है। लेकिन प्रतीक ग्रुप का फंडा दूसरा है। जब ये रजिस्ट्री नहीं करा पा रहे थे, अथॉरिटी की इनके ड्यूज थे, तब ये पहले पोजीशन दे रहे थे। अब इनका प्रोसेस ये है कि पहले आप पोजीशन लेटर लीजिए, उस पर लिखा होगा कि आपको हैंड ओवर 3 महीने के बाद मिलेगा, लेकिन उसके बाद आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो पता चलता है रजिस्ट्री कराने में ही 2 महीने लगा दें, 4 महीने लगा दें, 6 महीने लगा दें। इसकी कोई भी गारंटी या एक लिमिटेड पीरियड नहीं है कि इस टाइम के इस स्लॉट में 10 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, 2 महीने में ये करा के ही दे देंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। सबसे पहले ये अपने ही ऑफिस में चक्कर लगवाते रहेंगे और आपसे बातचीत करते रहेंगे और उसमें महीना 2 महीने खींच देते हैं। उसके बाद आवास विकास ये उस फाइल को भेजते हैं, वहाँ से अप्रूवल लेते हैं। उस अप्रूवल के लिए 2 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम 10 दिन का टाइम होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर आवास विकास से इनको साइन करके मिल जाएगा। और अगर वो साइन करने में डिले हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ लोचा है, जिसकी वजह से वो वहाँ से साइन करके अप्रूव करने में डिले करते हैं। उसके पीछे क्या सेटिंग बैठती है जिसकी वजह से फिर वो रजिस्ट्री कराई जाती हैं, वरना उसके बिना, किसी भी समस्या के बिना वो इतना डिले करेंगे नहीं। और डिले करें तो रीजन है, और उस रीजन के बाद भी रजिस्ट्री कराई जाती है, लेकिन उसमें टाइम खींचा जाता है। क्यों खींचा जाता है पता नहीं। उसके बाद ये रजिस्ट्री कराते हैं जाकर के एडवोकेट के पास गाज़ियाबाद में, और उसको रजिस्ट्री को आने में बहुत टाइम लगा देते हैं। उसमें भी इन्हें महीना, 15 दिन बड़े आराम से लगा देते हैं। किसी को हफ्ते भर में दे दें अलग बात है, वरना वो 1 से 2 दिन के अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्ट्रार के साइन होकर के वापस मिल जाती है।
एडवोकेट चाहे तो बिल्डर ऑफिस दे सकता है, बिल्डर का ऑफिस का बंदा चाहे तो वो जाकर के एडवोकेट के ऑफिस से उस रजिस्ट्री के पेपर को पिक कर सकता है जो रजिस्ट्री की जाती है। लेकिन अब ये इतना डिले करने के पीछे क्या वजह है, और उसके बाद इस पीरियड में ही 3-4 महीने का टाइम निकल चुका होता है, और वो 3-4 महीने के बाद फिर इनका प्रोसेस शुरू होता है। सामने वाला बंदा जिसके नाम में फ्लैट है, अगर वो अपने खुद जा कर के ये कहे कि ठीक है मुझे आप पोजीशन दे दो, चाहे फ्लैट में कोई भी काम नहीं है, फिर ये उसको पोजीशन लेटर जब तक देंगे नहीं जब तक कि आप रजिस्ट्री कराओगे नहीं। रजिस्ट्री होगी, अब आपसे पोजीशन मांगेंगे कि आप फिजिकल पोजीशन दोगे तब आपको चाबी मिलेगी। अब शुरू होती है इनके टावर इंचार्ज की और यहाँ के बाकी स्टाफ की, जो ये समझते हैं शायद इनसे बड़ा कोई बंदा है ही नहीं और इनके आप पैर पकड़ते रहो, इनके आगे पीछे घूमते रहो। इसके अलावा मैं और शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। तब जा कर के 2, 4, 6, 8 महीने, 7 महीने, साल भर में ये आपको फिजिकल पोजीशन देंगे। लेकिन यहाँ पर फिजिकल पोजीशन मतलब चाबी आपको दे देंगे, और चाबी जिस दिन दे देंगे उस दिन से आपका मेंटेनेंस चार्ज शुरू कर देंगे, और वो फिजिकल पोजीशन एक्चुअल में तैयार करके फ्लैट देने में जिस कंडीशन में इन्हें तैयार करके देना है, जिसको महज 2 से 3 दिन में किया जा सकता है, वो हो सकता है 4 महीने, 6 महीने से साल भर भी लग जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये है प्रतीक ग्रुप का रजिस्ट्रेशन और हैंड ओवर का प्रोसेस। दोस्तों, अगर प्रतीक ग्रुप में फ्लैट लेने वाले लोग इस समस्या को झेल रहे हों तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि हाँ वाकई में मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये सत्य है या इसमें कोई कमी है। अगर कमी है तो मैं लिखित में माफ़ी मांगूंगा, और अगर सत्य है तो फिर बिल्डर की अपनी मर्जी है, जैसा कर रहा है। अभी बिल्डर के आगे कौन कुछ कह सकता है, क्या कर सकता है। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।